नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के एक बहुत ही पूजनीय लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। उनकी कहानी, उनकी शिक्षाएं और उनकी विरासत को ना थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि देवनारायण जी कौन थे। फिर उनके देवीय गुणों और मान्यताओं पर बात करेंगे। उसके बाद उनका मुख्य मंदिर और मेला देखेंगे। फिर वो जो प्रसिद्ध फड़ परंपरा है ना, उसको समझेंगे। और हाँ, उन्हें जो राष्ट्रीय सम्मान मिला है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में उनसे जुड़े बाकी पवित्र स्थलों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर देवनारायण जी कौन थे और उनका परिवार कैसा था। ये देखिए, ये है देवनारायण जी का एक कलात्मक चित्रण। आप देख सकते हैं उनकी दिव्य आभा इसमें कितनी साफ झलक रही है। अच्छा, अब जरा उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। उनका जन्म हुआ था भीलवाड़ा के आसींद में गोठ दंडावत नाम की जगह पर। उनके पिता का नाम था सवाई भोज और माता का नाम था सेडू खटानी। उनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। और एक मजेदार बात, उनके बचपन का नाम पता है क्या था? उदय सिंह। अब आते हैं उनके व्यक्तित्व के उस पहलू पर जो उन्हें एक देवता का दर्जा देता है, मतलब उनकी दैवीय विशेषताएं और उनसे जुड़ी जो मान्यताएं हैं उन पर। देखिए, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। वे हमेशा अपने घोड़े लीलागर पर सवार रहते थे। वो बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर थे। और जो बात उन्हें सबसे अलग करती थी वो थी आयुर्वेद और औषधि विज्ञान की उनकी गहरी समझ। और उनकी शिक्षाएं भी बड़ी दिलचस्प थीं। उन्होंने ना प्राकृतिक चीजों पर बहुत जोर दिया। गोबर और नीम के औषधीय महत्व को उन्होंने ही समझाया, जो ये बताता है कि उन्हें आयुर्वेद का कितना गहरा ज्ञान था। अच्छा, उनकी पूजा का एक तरीका तो बहुत ही अनोखा है। उनके मंदिरों में मूर्ति तो होती ही है, पर उसके साथ साथ साधारण ईंटों की भी पूजा की जाती है। ये सादगी में पवित्रता का प्रतीक है। सच में ये बहुत ही अलग प्रथा है। चलिए, अब आपको उन जगहों पर ले चलते हैं जहां उनकी भक्ति आज भी पूरे जोरों पर है, यानी कि उनका मुख्य मंदिर और वहां लगने वाला भव्य मेला। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये उनका मुख्य मंदिर है, जो असल में उनके पिता सवाई भोज को समर्पित है। ये खारी नदी के किनारे आसींद में है और भक्तों के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। और हर साल यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। हजारों लाखों की तादाद में भक्त यहाँ इकट्ठा होते हैं। ये मेला हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। अब हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जो बहुत ही खास है, एक कलात्मक परंपरा जिसके जरिए उनकी कहानी आज भी सुनाई जाती है, और वो है फड़। तो ये फड़ आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कपड़े पर बनी एक बहुत लंबी, बहुत डिटेल्ड पेंटिंग होती है, जिसमें देवनारायण जी की पूरी जीवन गाथा को चित्रों के जरिए दिखाया जाता है। ये एक तरह से चलती फिरती कहानी की किताब जैसी है। और देवनारायण जी की फड़ की तो बात ही अलग है। पता है, इसे अपनी तरह की सबसे लंबी और सबसे पुरानी फड़ माना जाता है। इस पूरी कहानी को कौन सुनाता है? ये काम करते हैं गुर्जर भोपे, जो पारंपरिक कथावाचक होते हैं, और वे इसे गाकर सुनाते हैं। अपने साथ एक खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी रखते हैं जिसे जंतर कहते हैं। सोचिए, संगीत और कहानी का क्या कमाल का संगम होता होगा। देवनारायण जी का प्रभाव सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, उन्हें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? ये डाक टिकट। आप देखिए, एक टिकट फट चित्रकला की कला को समर्पित है और दूसरा खुद देवनारायण जी को। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय डाक विभाग ने सिर्फ देवनारायण जी को ही नहीं, बल्कि उनकी कला यानी फड़ को भी सम्मान दिया। फड़ पर टिकट 1992 में जारी हुआ था और उसके काफी बाद 2011 में देवनारायण जी पर टिकट जारी किया गया। तो चलिए, अब राजस्थान के कुछ और पवित्र ठिकानों पर चलते हैं जो देवनारायण जी की विरासत से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मुख्य मंदिर के अलावा 3 जगहें और हैं जो भक्तों के लिए बहुत खास हैं। एक तो ब्यावर में देवमाली, दूसरा टोंक में देवधाम जोधपुरिया और तीसरा चित्तौड़गढ़ में देवडूंगरी पहाड़ी। ये सभी जगहें उनकी जीवन यात्रा के जरूरी पड़ाव रहे हैं। इनमें से भी देवमाली का एक खास महत्व है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि यहीं पर देवनारायण जी ने अपनी देह त्यागी थी